भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। एक गरीब ब्राह्मण था, उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। तो उसके मन में विचार आया कि राम कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके पंडित जी भगवान राम के एक मंदिर में राम कथा कहना आरंभ कर दिया। उनका भाव यह था, कोई श्रोता आए चाहे न आए, पर भगवान राम तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में थोड़े बहुत श्रोता आने लगे। एक महाकंजूस सेठ था। एक दिन वह मंदिर में आया। जब वह मंदिर में प्रणाम करके परिक्रमा कर रहा था, तब भीतर से कुछ आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा उस सेठ को कि आपस में दो लोग बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना तो भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे, इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपये की व्यवस्था कर देना। पुराने जमाने की बात थी, जिससे ठीक ठाक तरीके से इस ब्राह्मण की कन्या का विवाह हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है प्रभु, इसके लिए 100 रुपये का प्रबंध मैं कर देता हूँ। सेठ ने ये सुना तो कथा समाप्ति के बाद पंडित जी के पास गया और पंडित जी से बोला कि महाराज, कथा में कुछ पैसे की आमदनी, इनकम कुछ हो रही है? पंडित जी बोले, नहीं, श्रोता तो बहुत कम आते हैं, तो रुपए पैसे कहाँ प्राप्त होंगे। सेठ ने कहा कि मेरी एक शर्त है, कथा में जितना पैसा आए वो आप मेरे को दे देना और मैं आपको उसके बदले 50 रुपये दे दूंगा। पंडित जी ने भी सोचा कि उनके पास भीड़ भी कमाती है और पैसे भी कमाते हैं, 50 रुपये तो कम से कम मिल ही जाएंगे। पंडित जी ने सेठ जी की बात मान ली। उन दिनों 50 रुपये भी बहुत थे। इधर सेठ की नीयत यह थी कि भगवान राम की आज्ञा का पालन करने के लिए हनुमान जी महाराज पंडित जी को 100 रुपये तो देंगे ही, और 100 रुपये में से 50 रुपये मैं पंडित जी को दे दूंगा, 50 मुझे बच जाएंगे। मुझे 50 रुपये का सीधा सीधा फायदा हो जाएगा। जो लोभी आदमी होता है ना, वो केवल पैसे के बारे में ही सोचता है। सेठ जी ने भगवान की बातें सुनकर भी उनके मन में भगवान की भक्ति और ध्यान नहीं पैदा हुआ, बल्कि वह पैसे की ओर आकर्षित हो गए। अब सेठ जी कथा के बाद पंडित जी के पास गए और उनसे कहने लगे कि कितना रुपया आया। सेठ के मन में विचार था कि हनुमान जी 100 रुपये तो भेंट जरूर देंगे ही, मगर पंडित जी ने कहा कि 5-7 रुपये ही आए हैं। अब सेठ को शर्त के मुताबिक 50 रुपये पंडित जी को देने पड़े। सेठ जी को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया और कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपये नहीं दिए। वह मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर बहुत तेज से एक घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ जी का हाथ मूर्ति पर चिपक गया। अब सेठ जी जोर लगाएं, अपना हाथ छुड़ाने के लिए बहुत अपना बल लगाएं, लेकिन सेठ जी नाकाम रहे। हनुमान जी की जो पकड़ में आ जाए तो क्या वो छूट सकता है? अगर हनुमान जी किसी को पकड़ लें, उसका छूटना संभव नहीं है। सेठ को फिर आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से सुनी आवाज़। भगवान राम हनुमान जी से पूछ रहे थे कि आपने ब्राह्मण को 100 रुपये दिलवाए कि नहीं।
हनुमान जी ने कहा कि प्रभु 50 रुपये तो दिलवा दिए हैं और बाकी 50 रुपये के लिए सेठ जी का हाथ पकड़ रखा है। वो 50 रुपये अगर सेठ जी दे देंगे पंडित जी को तो उनका हाथ में छोड़ दूंगा। सेठ ने सुना तो विचार आया कि मंदिर में लोग आएंगे, मुझे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, क्या क्या अफवाह फैलेगी। वह चिल्ला कर बोला, हनुमान जी महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे छोड़ दो, मैं 50 रुपये अभी जा कर के पंडित जी को दे दूंगा। हनुमान जी ने तुरंत सेठ जी का हाथ छोड़ दिया और सेठ ने जाकर के पंडित जी को 50 रुपये दे दिए। तो इस कथा का सारांश यही है कि अगर हम भगवान पर विश्वास करते हैं, भगवान पर भरोसा करते हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, अगर हम निस्वार्थ भाव से भगवान पर भरोसा करें, भगवान पर विश्वास करें, भगवान की भक्ति करें, तो जगह जगह पर हमेशा भगवान हमारी सहायता करेंगे और हमारा साथ देंगे। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।